अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वक्त की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि मौसम जब बदलता है तो बदलते मौसम के जो साथ फैशन के रंग हैं वो नए अंदाज के जो है वो जलवागर होते, एक नए अंदाज से जलवागर होते हैं। अब किस तरह से होते हैं, कौन से नए अंदाज होते हैं, कौन से नए फैशन के ट्रेंड होते हैं, ये जो है वो समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो नाज़रीन, हर मौसम में महज अपने रंग, अंदाज और एक कहें तो एक निराले, एक अनोखी जो है ना वो चीज़ें लेकर हमारे सामने आता है, जो लोगों के ज़ौक़ और शख्सियत को बड़ा निखारता है, उसको खूबसूरत जो है वो बनाता है। कभी हल्के और कभी नरम रंग की जो ताजगी है वो हमें देखने को मिलती है, तो कभी गहरे रंग हमें नज़र आते हैं। नाज़रीन, सर्दियों की रौनक बढ़ाने के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हुए नज़र आते हैं, जो कि हमारे जो हमारे रेगुलर डेज़ हैं, हमारे इवेंट्स हैं, उनको खूबसूरत बनाते हैं। और इस दफ़ा तो ईद भी हमारी बड़े अच्छे मौसम में आएगी, तो डेफिनेटली आपके रंग और दुबाला हो जाएंगे। तो फैशन नाज़रीन दरअसल ख़ुद को एक नए अंदाज में पेश करने का नाम है। अब किस तरह से हम इस सेंस को, फैशन सेंस को समझ सकते हैं, किस तरह से वक्त के अकॉर्डिंग उस चीज़ों को समझ सकते हैं, किस तरह वेदर के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर राइट नाउ अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद की, कैपिटल की बात करूँ, तो दिन में थोड़ी बहुत आपको कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो फील होती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज जो है वो ढलना शुरू हो जाता है तो सर्दी की शिद्दत में खासे हमें जो है वो इजाफा देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल मौसम को देखते हुए, मौसम के बदलते रंग को जो है वो देखते हुए, क्योंकि मौसम भी जो है वो भी अंगड़ाइयाँ लेता है, तो कैसे हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने आपके लिए कुछ नया मुतारिफ करवाया है और किस तरह से हम उन डिज़ाइंस को समझ सकते हैं, उस फैशन सेंस को समझ सकते हैं जो वर्किंग लेडीज़ हैं, या अगर इवेंट्स की बात करें तो उस पर किस तरह से हर जो इंसान है, खा वो हम ख़वातीन की बात करें या मर्द हज़रात की बात करें, वो अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं, महफिल की रौनक बन सकते हैं। तो इस पर आज बात करेंगे, अपने मेहमान का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, बदलते मौसम में फ़ैशन के रंगों पे हम बात करने जा रहे हैं और हमारी डिज़ाइनर हमारे साथ हैं जी, हादिया आमिर। अस्सलाम वालेकुम हादिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हादिया, मुझे बताइएगा कि बदलते मौसम की बात करते हैं तो फ़ैशन का सबसे ज़्यादा जो असर है वो ख़वातीन के कपड़ों पे आता है, यानी कि उनके फैशन सेंस बड़े चेंज होते हैं। ऐसा क्यों है? मर्दों का क्यों नहीं होता? सबसे पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी, आप सबका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। एंड सेकेंडली जो आपने बात की, तो देखिए मर्दों की अगर हम बात करें तो मर्दों के इतने नखरे नहीं होते, ना इनके इतने कोई फैशन होते हैं। अल्लाह। और अगर हम लेकिन हाँ, आजकल के मर्दों की बात करें तो एग्जैक्टली अब आप पॉइंट पे आ गए कि आजकल के मर्दों के ज्यादा नखरे हैं। जी, आजकल के मर्दों के हो गए हैं जी, फैशन करना है, ये करना है। बट अगर हम लेडीज की बात करें तो वो तो आप जानती हैं कि स्टार्टिंग से ही लेडीज को शौक है पहनने ओढ़ने का, सजने संवरने का। लेकिन मेरी टीम पता है बड़ी सादी है हादिया, एक ही कपड़े में जो है ना वो 3-3 4-4 दिन निकाल रहे होते हैं एक ही ड्रेस में। तो कुछ मर्द सादा भी होते हैं हमारी टीम की तरह। जी, कुछ मर्द हजरात हैं ऐसे जो कि बिल्कुल सादा रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ आजकल के हम देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें करवाना है, अपने चेहरों पे भी करवाना है, खूबसूरत अपने। अच्छा, मैं अपने भाई की बात करूँ ना, अब तो वो ज़रा सुधर गया, वरना एक दिन में 3-3 कपड़े चेंज करता था, 3-3 ड्रेस। सुबह उसने और पहनना है, दोपहर और पहनना है, शाम उसने और पहनना है। अम्मा कहती थी पुत्र जी कर की रहे हो, ये 3 वक्त हम खाना खाते हैं, तुम 3 वक्त कपड़े चेंज कर रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन लेडीज़ का तो ये है कि वो स्टार्टिंग से ऐसी हैं, उनको सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक है, और जैसे ही मौसम तब्दील होता है उसी तरीके से आपका फैशन भी तब्दील होता है, आपका फैब्रिक चेंज हो जाता है। जाहिर सी बात है, आपने अपने गर्म कपड़ों के अंदर आप जो है आप गर्म कपड़े आप अपनाते हैं, उसके अलावा आपके रंग चेंज हो जाते हैं, आपके कलर्स में चेंजिंग आ जाती है, आपके स्टाइलिंग में चेंजिंग आ जाती है। अच्छा, कहते हैं ख़वातीन को ना सर्दी नहीं लगती, अगर किसी फैशन में वो उसमें फंक्शन में जाना हो ना तो फैशन उनका पूरा होना चाहिए। अब उसमें वो हर तरह का फैशन सेंस अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही होती है। बट आप डिज़ाइनर हमें बताएं, बिकॉज देखिए सर्दी तो सर्दी है ना, आप उससे बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, फैशन एक अलग चीज़ है, आपने खुद को खूबसूरत आपने दिखाना है, नज़र आना है, बट सेहत का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है। तो आप डिज़ाइनर ये विंटर में ऐसी कौन सी कलेक्शन नई लॉन्च करते हैं जिसमें हमारा वो फैशन सेंस भी बरकरार रहे
और हमें ठंड भी ना लगे? देखिए, अगर आप खूबसूरत देखना चाहते हैं फंक्शंस में और साथ ही सर्दी से भी बचना चाहते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर 3 पीस ड्रेसेस निकालते हैं जिनके अंदर शॉल्स होती हैं। ओके। आप शॉल्स ले लें, अगर आपको कोट आपको पसंद है, आप कोट्स पहने, आप शॉल्स पहन लें, तो वो आपको एक सर्दी से भी बचा सकता है और आपकी खूबसूरती में भी निखार पैदा कर सकता है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है कि या शॉल आप रखें जी, या आप कोट पहन लें, जी, तो आपका फैशन का फैशन हो जाएगा, सर्दी से अभी आप बच जाएंगे। कलर्स की बात करें तो बदलते मौसम में कलर्स कौन से इन हो रहे हैं? कलर्स जो है वो आपके डार्क कलर्स जितने भी हैं वो इन हो जाते हैं, जैसे कि आप ब्राउन शेड्स ले लें, आप पर्पल शेड्स ले लें, आप ब्लू शेड्स, ब्लैक शेड तो बहुत ही ज़्यादा वैसे भी पाया जाता है, लेकिन सर्दियों में इसकी ज़्यादा तादाद बढ़ जाती है। अच्छा, एक और मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन जो है ना हमारे प्रोड्यूसर साहब की तरफ से है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम रंगों के साथ खेलते हैं। जी, ये देखें ना, ये पूरी दुनिया जो है ना ये खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हर रंग का फूल हमें देखने को मिलता है। जी, बिल्कुल। तो इसी तरह आप रंगों के साथ आपकी खूबसूरती, आपकी वाबस्तगी जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट इस वक्त हम देखते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो जो मल्टी कलर्स हैं उससे निकल के ब्लैक एंड वाइट की दुनिया में वापस जा रहे हैं, ऐसा क्यों? जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ब्लैक जो है वो डिप्रेशन की निशानी है, और लोग जो हैं आजकल आप देखते हैं कि मौत हो जाए तो किसी के इंतकाल पे ब्लैक कलर पहना जा रहा है, वाइट कलर पहना जा रहा है, ये एक लोगों ने ट्रेंड बना दिया। और इसी लिहाज से देखा जाए तो लोग जो हैं वो एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, तो उस वजह से लोग जो हैं वो ब्लैक कलर को ज़्यादा अडॉप्ट करने लग गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको मल्टी कलर्स ट्राई करने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक ही कलर को अडॉप्ट करते रहेंगे तो आप अपने अंदर ही कह सकते हैं कि एक डिप्रेशन और एंजाइटी पैदा करे जा रहे हैं और आप अंदर ही घुट घुट के मर रहे हैं, इसका ये मतलब है। हाय नहीं अब भाई अपने अंदर घुट घुट के आपने नहीं मरना, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है तो आप खिल के खुल के जिए, उसे एक्सप्लोर कीजिए। हाँ, एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आपने कहा कि सर्दी से बचने के लिए आपने कोट्स जो है ना वो भी सजेस्ट किए कि आप कोट वेयर कर सकते हैं या शॉल ले सकते हैं। अच्छा, कोट की अगर मैं बात करूँ तो वो हर एज ग्रुप पे या हर फिजिक पे सूट नहीं कर रहा होता जी, क्योंकि ये भी ना बड़े सेलेक्टिव लोगों के ऊपर कोट सूट करते हैं। जी बिल्कुल। तो उसके लिए आप फिर क्या सोल्यूशन देती हैं कि अगर अब कोट है वो हर एक के ऊपर सूट नहीं कर रहा, हर एज ग्रुप पे सूट नहीं कर रहा, खा वो ख़वातीन की बात करें या मर्दों की हम बात करें, तो उसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए? देखिए, सूट करने के लिए जहाँ तक बात है तो आपको अपनी हाइट देखनी पड़ती है और आपको अपनी फिजिक देखनी पड़ती है और उसी हिसाब से आप सेलेक्ट करते हैं कि आपने लॉन्ग कोट्स पहनने हैं, शॉर्ट कोट्स पहनने हैं। अब अगर तो आपकी हाइट मीडियम है तो आप शॉर्ट कोट्स पहनेंगे तो वो आप पे सूट करेगा। अच्छा, अगर हाइट मीडियम है तो शॉर्ट कोट, जी ठीक है। अगर आपकी हाइट लंबी है या हाइट अगर आपकी छोटी है, बहुत ही छोटी है, मीडियम नहीं है, हाँ बहुत ही छोटी है, तो उसमें यह है कि आप लॉन्ग कोट्स पहन सकते हैं क्योंकि वो आपकी बॉडी में जो है वो आपकी फिजिक में एक बैलेंस पैदा करता है और अगर आप पतली हैं तो भी आप लॉन्ग कोट वेयर कर सकती हैं क्योंकि वो आपकी बॉडी में वॉल्यूम पैदा करता है। हाँ, ये हमारे आजकल जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ ना स्किनी बहुत हैं, बहुत स्लिम फिट हैं, तो ज़रा उनकी बॉडी नज़र आनी चाहिए कि भाई हाँ थोड़ा हेल्दी बच्चा है तो उस पर आप कोट पहने तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे बताइएगा कि हमारे जो कल्चर है, हमारा जो सकाफत है, बहुत हम कहते हैं कि हमारा कल्चर वेरी रिच, बहुत ज़्यादा रिच है पाकिस्तान का कल्चर। मौसम के लिहाज से खासकर क्या रुझान देखने को मिलता है कि हम अपने कल्चर को भी साथ साथ फॉलो कर रहे हैं या सिर्फ फैशन और फैशन के पीछे हैं? आजकल देखा जाए तो आजकल लोग सिर्फ फैशन के पीछे हैं, जो ट्रेंड्स हैं, जो फैशन है, बस उसी को अडॉप्ट करना है। कल्चर को भूलते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमें किस तरह से अपने आप को खूबसूरत बनाना है, किन बाउंड्रीज में रह के बनाना है, किन वैल्यूज़ को सामने रखते हुए बनाना है, हम ये भूलते जा रहे हैं। जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ड्रेसिंग के अंदर एक कल्चरल टच देना चाहिए, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी बाउंड्रीज को याद रखना चाहिए। एग्जैक्टली भाई, कल्चर अपना उसको साथ लेके चलें। ठीक है, आपको ये किसी एक ऐसी महफिल में है जहाँ पे आपको वेस्टर्न वेयर करना है तो आप करें, बट थ्रू आउट उसको ना साथ लेके चले, क्योंकि पाकिस्तान के कल्चर की बात करें तो बहुत रिच है। और आजकल तो आप जाएं लोक विरसा में मेला देखें, वहाँ जो मेला लगा हुआ है, हर पवेलियन का अपना एक कल्चर वहाँ पे उन्होंने नुमाया किया हुआ है। वहाँ पे आप देखिए, एक्सप्लोर करें तो आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि इतना खूबसूरत पाकिस्तान का जो है वो कल्चर है, इतनी ज़बरदस्त उनकी ड्रेसिंग है, इतने ज़बरदस्त उनके कलर हैं, तो आप लिटरली आप हैरान होंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा हादिया कि अगर हम ये चूँकि विंटर है, एक कपड़ा हमने सेलेक्ट करना है, तो विंटर में कपड़ों की सिलेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो किसको मद्देनज़र रखना चाहिए? एक तो आपको फैब्रिक को रखना चाहिए और दूसरा सेकेंडली आपके कलर्स होते हैं।
कलर्स आपके अंडरटोन, कपड़े का कलर या हमारा अपना कलर? नहीं कपड़े का कलर कपड़े का कलर, कपड़े का कलर। okay. और कपड़े का कलर जाहिर सी बात है आप अपने कलर को देख के ही रखेंगे, हाँ। अपने अंडरटोन के हिसाब से आप कलर सिलेक्शन करें। ठीक है। और ये देखें कि जी सर्दियों में आपने गर्म कपड़े जो हैं वो गर्म कलर्स जो हैं, वार्म कलर्स जो हैं उनको वेयर करना है। जैसे कि आप ब्राउनिश हैं, आपके पास पर्पल्स हैं, ब्लूज हैं, ब्लैक शेड्स हैं, मरून शेड्स हैं, आप डार्क शेड्स की तरफ जाएं क्योंकि डार्क शेड्स जो हैं वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और आपको वार्म रखते हैं। आपको ना सर्दी नहीं लगेगी, ठंडक आप ज़्यादा महसूस नहीं करेंगे, वार्म भी रहेंगे, फैशन सेंस भी पूरा होगा। लेकिन कुछ लोग मैंने देखे हैं अपने कलर टोन को मद्देनज़र नहीं रखते। अब हर जो हमारा एशियन कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल कलर, बट कुछ उसमें सांवले या डार्क कलर ब्लैकिश में आ जाते हैं, तो बड़े उन्होंने भड़कीले कलर पहने हुए होते हैं जो बिल्कुल उन पे सूट नहीं कर रहे होते हैं। तो इसमें ग्रूमिंग की कितनी ज़रूरत है हमें? इसमें हमें बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत है और इसीलिए हम लोग जो हैं अपने फैशन कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोगों के अंदर ये फैशन नॉलेज पैदा हो ज़्यादा से ज़्यादा कि हमें कौन से कलर्स वेयर करने चाहिए, किस तरह का स्टाइल वेयर करना चाहिए। अगर आप अंडरटोन के हिसाब से अपने कलर्स को वेयर करते हैं तो वो आप पे अच्छे लगते हैं। और अगर आपको कैरी करना आता है ऑफ कोर्स, तो कैरी करना आता है, सबसे बड़ी बात है कैरी करना। अगर कैरी करना आता है तो फिर जाहिर बात है फिर तो कोई मसला ही नहीं होगा। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें या मीडिया इंडस्ट्री की हम बात करें तो इसने जो फैशन के रुझानात हैं उस पर क्या असर डाला? बिकॉज अब हो सकता है जो सोशल मीडिया पे मैंने चीज़ देखी है वो जिसने पहनी हुई है, जिसने शूट करवाया हुआ, जिस मॉडल या एक्ट्रेस ने, उस पर वो बहुत अच्छी लग रही हो, बट वो जब मैं पहनूँ तो वो उस तरह मुझ पर सूट ना करे, बट हमने कॉपी करनी। वो उस पर बहुत अच्छा लग रहा था कलर, उसका स्टफ़ बहुत अच्छा था, कट्स बहुत अच्छे थे, तो एज इट इज़ मैंने भी वही बनाना है। तो ये सोशल मीडिया की इस दुनिया ने फैशन सेंस पे क्या असरात मुरतब किए? देखें, जहाँ पर एडवांटेजेस होते हैं वहीं डिसएडवांटेजेस होते हैं। जहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है वहीं नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर फैशन सेंस पैदा हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता लग रहा है कि हाँ हमारे ऊपर क्या चीज़ सूट करती है, क्या चीज़ कैरी करनी चाहिए। और इसी का नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाए तो वही आप वाली बात के लोग कॉपी करना स्टार्ट हो गए हैं, जो चीज़ देख रहे हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं। नकल के लिए अकल चाहिए होती है जी। तो बस लोगों ने वो जो है ना कॉपी करना स्टार्ट कर दिया है, जो देखते हैं उन्हीं ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं। अब आप देखें कि पिछले कुछ टाइम में जो है वो एक ट्रेंड चला था, यहाँ तक जो है आपके ट्राउजर्स चढ़ने लग गए थे। जो लेडीज है वो यहाँ तक के ट्राउजर्स पहनना शुरू हो गई थी। उसके बाद ये ट्रेंड चेंज हुआ और ट्रेंड भी देखेंगे एक फास्ट फैशन कहलाता है। ट्रेंड्स किस तरह से जल्दी से चेंज होते हैं। यहाँ तक ट्राउजर्स पहने जाते थे, उसके बाद फर्शी शलवार आ गई। अच्छा, ये फर्शी शलवार ने तो जो अंत मचाई है ना, सीरियसली ये इसके मुझे समझ नहीं आई। और कभी लॉन्ग शर्ट का रिवाज, कभी शॉर्ट का, कभी लूज कैपरी का, कभी शॉर्ट पजामा का रिवाज आ जाता है। और अब देखिए हम ख़वातीन के पास इतने ज़्यादा ड्रेसेस होते हैं कि वो एक सीज़न में वो ख़राब नहीं होते जी, उसको हम 2-3 सीज़न आराम से चला लेते हैं, लेकिन अगला सीज़न जब आता है देखते हैं कि पूरा फैशन ट्रेंड ही चेंज हो चुका होता है। यही तो उसका हम क्या करें, कैसे उसको चेंज करके पहन सकते हैं? यही एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर हम मीडिया का देखा जाए, फास्ट फैशन का अगर हम देखें तो वो यही एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। इससे एक तो ये चीज़ होती है कि आपका एक कंसिस्टेंट पर्सनालिटी नहीं रहती, आपकी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ चेंज होती रहती हैं। जो ट्रेंड्स आ रहे हैं आप अडॉप्ट कर रहे हैं, फास्टली कंटिन्यूसली अडॉप्ट कर रहे हैं, आपकी एक सिग्नेचर पर्सनालिटी नहीं रहती, आपका एक सिग्नेचर स्टाइल नहीं रहता। सेकेंड, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपके पैसों का ज़्यादा होता है। अच्छा, ये अब देखिए पैसे का ज़्यादा वाकई हो रहा है, हम महंगाई करते हैं, लेकिन जब कपड़ों की बात आती है हमें कहीं महंगाई नज़र नहीं आती। हमने 20-30 हज़ार का नॉर्मल जोड़ा ले लेना होता है, शादी फंक्शन की बात करें तो लाखों पे चले जाते हैं। तो इसको हम अगले सीज़न के लिए इसको कैसे हम दोबारा से पहन सकते हैं, यानी कि कुछ उसमें तब्दीली करके? क्योंकि हमारे एक डिज़ाइनर कुछ अर्सा कबल उनके साथ शो हुआ था, तो बड़ी अच्छी उन्होंने टिप्स दी थी कि अगर कोई आपके पास सिंपल सूट पड़ा है या आपने पिछले किसी सीज़न का पड़ा है, ट्रेंड चेंज हो गया, तो आप किसको उसको दोबारा पहनने के लिए उसमें कुछ तब्दीली कर सकते हैं, कुछ उसके साथ आप ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो। तो कुछ इस तरह के टिप्स हमें बता दें। आप दुपट्टे या शॉल्स आप ले लें, ठीक है। आपके पास अगर कोई पुरानी शॉल है, आप उसके साथ एक नया ड्रेस बना के उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई ड्रेस है जो जिसका ट्रेंड खत्म हो चुका है, तो आप उसके साथ कोई और जैकेट लगा सकते हैं, कोई कोट लगा सकते हैं, कोई ऐसा एलिमेंट ऐड कर सकते हैं जो कि आजकल ट्रेंडिंग में हो, तो वो आपका सूटेबल हो जाता है। जैसे कि अगर हम फर्शी शलवार की बात करें तो वो वाला बुखार जो है वो अभी तक उतरा नहीं है। तो अगर आपके पास अब उसमें देखें ना, फर्शी शलवार की बात करें तो वो हर किसी को सूट नहीं कर रहा था, बिल्कुल, लेकिन लोग पहन रहे थे। वो यही चीज़ है।
कॉपी करना है, ट्रेंड्स के पीछे भागना है। नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। फर्शी शलवार ठीक है वो ट्रेंडिंग में थी, लेकिन आप ये भी देखें कि आया वो आपकी शख्सियत को खूबसूरत निखार रही है, बना रही है, या फिर आप सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि फैशन ट्रेंडिंग जो है ना, ये ट्रेंड सब कुछ नहीं होता, आपने अपनी शख्सियत को भी देखना होता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और लोग इस चीज को मद्देनजर नहीं रखते हैं। फर्शी शलवार जो है वो ज्यादातर लंबी लड़कियों पे अच्छी लगती है, लंबी और स्लिम लड़कियां। क्योंकि अगर आपने फर्शी शलवार नहीं मीडियम हाइट या छोटी हाइट वाली ने पहनी तो वो तो और छोटी लगेगी, और लगती थी, लेकिन हमने तो ट्रेंड है फॉलो करना। और अगर किसी ने हेल्दी ने ओवरवेट ने पहन ली तो आपको पता है वो फर्शी शलवार जो है वो खुली होती है, तो अगर आप वो पहनेंगे तो आप और ज्यादा मोटी लगेंगी और ओवरवेट लगेंगी। अच्छा, आपने खुद ये मोटापे का जिक्र कर दिया। हमारी बहनें जो है ना वो बड़ा स्लिम फिट दिखना चाहती है। अगर उनको कहना मोटी नजर आ रही है तो उनके जख्मों पे नमक वाली ये बात होती है। आप उनको मोटा नहीं कहना कहीं भी, वरना आपको छापड़ पड़ जाएगा उनसे। तो स्लिम फिट वो नजर आना चाहती हैं। अब विंटर के हम ड्रेसेस की बात करते हैं तो वो तो स्टफ ही ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली आप मोटे नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें कैसे कट्स हम वेयर करें ताकि हम हेल्दी नजर ना आए? आप ना ज़्यादा फिटेड पहने, ना ज़्यादा आप लूज ड्रेसेस पहने। एक तो ये चीज़ है, आप अपनी मीडियम फिटेड ड्रेसेस को वेयर करें, और लॉन्ग ड्रेसेस, लॉन्ग लेंथ जितने भी ड्रेसेस हैं उनको वेयर करें। तो उससे ये होगा कि एक तो आप मोटे नहीं नज़र आएंगे, और दूसरा आपकी हाइट भी अगर शॉर्ट है तो वो नॉर्मल नज़र आएगी। ओके। अच्छा, मैं अगर आपकी बात करूँ तो आप पर्सनली किस तरह के ड्रेसेस पसंद करती हैं फॉर जो इवेंट्स वगैरह या कोई वेडिंग्स वगैरह चल रही हैं, तो उस हवाले से? अगर मैं पहले की बात करूं तो मैं भी बड़ा ज़रा भड़कीले चमकीले जब मैं इस फैशन की तरफ नहीं आई थी तब की बात करती हूँ। लेकिन जब मैंने सीखा, हर एक चीज़ को समझा, तो उसके बाद मेरा स्टाइल सीखना और समझना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं, वही लकीर के फकीर बनेंगे जी, फिर आप वही कॉपी करेंगे, वही करेंगे। और नकल के लिए अकल बड़ी ज़रूरी है। नाज़रीन, पैगाम क्या देंगी हादिया आप मेरी बहनों को? ख़ास करके हर नया फैशन जो है ना वो हर किसी पे सूट नहीं करता, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए पैगाम दे दीजिए। इस बात पे मैं मद्देनज़र रखते हुए लास्ट टाइम की तरह यही पैगाम दूंगी कि स्टाइल्स के पीछे मत भागें, ट्रेंड्स के पीछे मत भागें। पहले ये चीज़ देखें कि आप पे क्या चीज़ सूट कर रही है। और सेकेंडली लास्ट मैसेज जो मेरी मम्मा की तरफ से ही मैसेज होता है, वो उनकी तबीयत नहीं सही थी तो वो आ नहीं सकी, लेकिन उन्होंने मैसेज भिजवाया था ये कि जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको चाहिए कि वो कहीं भी जा रही हैं, किसी बिजनेस मीटिंग्स में जा रही हैं तो ऑफकोर्स जाना पड़ता है, आपको बंदों से मिलना पड़ता है, तो आप जा रही हैं लेकिन अपने साथ किसी को लेकर जाएं। मच शादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, मौसम बदलता है तो डेफिनेटली अपने साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ लेकर आता है, लेकिन हमने अपने आप को मुनफरिद बनाना है। एक नया अंदाज़ हमने हर दफ़ा जो है वो अपनाना होता है। तो उसके लिए आप ज़रा अपनी शख्सियत का ख़्याल रखें, अपनी पर्सनालिटी का ख़्याल रखें, क्योंकि आपने अपने आप को देखना है कि आप कितना कंफर्ट हैं। आपने सोसाइटी को नहीं देखना, आपने ट्रेंड को नहीं देखना। अगर आप अपने कंफर्ट को देखेंगे, अपनी खूबसूरती को, अपनी पर्सनालिटी को मद्देनज़र रखेंगे तो डेफिनेटली जो आपने पहना है अगर आपको वो अच्छे से कैरी करना आता है तो आप हर रंग में खूबसूरत लगेंगे, कमाल लगेंगे।